अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के 11 रीअरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए थे। तो लास्ट जो हमारा रीअरेंजमेंट था वो था क्लेजन रीअरेंजमेंट। सही है। तो आज जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ आपका सेकंड चैप्टर है वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन का मतलब आपको पता है या मैं आपको बता देता हूँ। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सही। जरूरी नहीं है कि ये तीनों काम एक ही वक्त में हो रहे हों। जरूरी नहीं है कि तीनों काम एक ही वक्त में हो रहे हों, या तो दो होते हैं एक या तो एडिशन हो रही होती है हाइड्रोजन की, या लॉस हो रहा होता है ऑक्सीजन, या गेन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है रिडक्शन है तो हम क्या बोलेंगे? गेन ऑफ हाइड्रोजन। सही। सेकेंड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सही। यानी कि नॉन एज टर्म एज रिडक्शन, यानी कि ये जो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके ऊपर हम रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक रिएक्टिविटी बता रहा हूँ कि रिडक्शन किसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, कौन से आइटम की, कौन से मॉलिक्यूल। अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी ये हमारे पास क्या है, NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट है। सही है। ये दोनों क्या है? रिड्यूसिंग रिएजेंट है। इनका जो बिहेवियर पड़ रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, उनकी रिएक्टिविटी है, तो वो रिएक्टिविटी में यहाँ शो करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा रिएक्टिविटी में? एल्डिहाइड सही है, इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर कीटोन, फिर उसके बाद अमाइड, फिर उसके बाद ईस्टर, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई? रिएक्टिविटी हो गई किसके ऊपर? यानी कि इन रिड्यूसिंग रिएजेंट के लिहाज से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके पास है? एल्डिहाइड को। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप बता रहा हूँ जिनको अगर हम रिड्यूस यानी रिडक्शन करवाएं तो वो क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। सम ग्रुप अब कौन से ग्रुप है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कीटोन, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ईस्टर, फिर हमारे पास आ जाएगा अमाइड, अमाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसके बाद हमारे पास एसाइल क्लोराइड,
फिर उसके बाद हमारे पास नाइट्राइल, फिर हमारे पास आ जाएंगे अल्कीन, अल्काइन, और फिर हमारे पास आ जाएगा अल्काइल हैलाइड। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो ये जो अभी मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करें हम, NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सही है। एल्डिहाइड और कीटोन बड़े इजीली तौर पर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड हमारे क्या है नंबर 1 और कीटोन क्या है नंबर 2। तो एल्डिहाइड हमारा क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। सही, क्या बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन अगर रिड्यूस होगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए ईस्टर, अमाइड, कार्बोक्सिलिक और एसाइल क्लोराइड। ये चारों क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्टेबल कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं साथ में, तो इसलिए हम लिथियम एल्युमिनियम एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट इसमें यूज करवाते हैं, जिसकी बिहाफ पर ये चारों इसके साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, यानी कि 3, 4, 5, 6, यानी कि 3 और 5, 6 हमारे क्या बनेंगे। थ्री की बात करें तो ये 3 आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। 4 की बात करें तो 4 आपके पास अमाइन बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा। 5 की बात करें कार्बोक्सिलिक की, ये हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। एसाइल क्लोराइड की बात करें, एसाइल क्लोराइड हमारे पास 6 है, तो ये भी हमारे क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। फिर इसके बाद हमारे पास नाइट्राइल्स आ जाए। नाइट्राइल्स के ऊपर हम ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दोनों का रिएक्शन हो सकता है, और साथ साथ हम इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन भी करवा सकते हैं। तो इसके लिहाज से ये हमारे पास क्या बनेगा, NaBH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजनेशन, ये तीनों के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये 7वां है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। सही है। बाकी अल्कीन है, अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन होगी, तो ये हमारे पास क्या है, 8 है और 9 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन। 8 और 9 हमारे पास क्या बन गया, अल्केन बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये एक आपको चार्ट मैंने बनाया है, जिसमें हमने हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, अमाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसाइल क्लोराइड है, नाइट्राइल है, अल्कीन है, अल्काइन है और अल्काइल हैलाइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये वीक यानी कि रिएक्टिव ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसके साथ भी आसानी के तौर पर रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी बनेगा, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करें तो जब भी क्या है, एल्डिहाइड हमारा प्राइमरी बनेगा, कीटोन हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। सही है। बाकी ईस्टर है, अमाइड है, ईस्टर की बात करें तो ईस्टर पे हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अमाइड हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। कार्बोक्सिलिक हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। एसाइल क्लोराइड हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। नाइट्राइल हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम के साथ हाइड्रोजनेशन के साथ रिएक्शन करवा लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये प्राइमरी अमाइन। अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं अगर हम हाइड्रोजनेशन, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन। तो यहाँ पर मैं इन सबको मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के ऊपर हम रिडक्शन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका रिडक्शन और मैकेनिज्म। नंबर 1 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पहले हम सोडियम के साथ करवाते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। इसके ऊपर हमने क्या किया, सोडियम NaBH4 का रिएक्शन करवाया। इथेनॉल और हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। सही। अब ये कैसे बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, तो यहाँ पर हमारे पास इसका मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है NaBH4 दो आयन में ब्रेक होता है। सही है। एक पॉजिटिव आयन Na प्लस और BH4 नेगेटिव। सही है। ये जो नेगेटिव है ये क्या काम करेगा, इस एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसके ऊपर क्या काम कर रहा है, ये BH3, ये जो नेगेटिव बना है ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कार्बन पर रिएक्ट करेगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। और ये BH3 जो रह जाएगा, ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस कॉम्प्लेक्स को बनने के बाद जब हम इसके ऊपर हाइड्रोनियम आयन यूज करवाएंगे, तो हाइड्रोनियम आयन का बेसिक पर्पस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। इसके ऊपर हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस का अमल करवाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जाके इससे H लेगा और इसको इलेक्ट्रॉन देके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जैसे ही ये H को कैप्चर करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और साथ साथ आपका ये हाइड्रोनियम आयन से वाटर रिमूव होगा और BH3 अलग मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा काम क्या था, हमारे काम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को। तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव आयन बनेगा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कार्बोनाइल कार्बन पर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक शिफ्ट कर देगा। जैसे ही शिफ्ट करेगा वो क्या बन जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये हाइड्रोलाइसिस का अमल करवाएगा, यानी कि इसके ऊपर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हाइड्रोनियम आयन के जरिए। तो ये इलेक्ट्रॉन H को कैप्चर करके ये अल्कोहल बना देगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। तो ये हमारे पास आखिर में क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब मैं यहाँ पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा। तो लिथियम है तो हम क्या करवाएंगे इसमें,
ईथर सॉल्वेंट यूज़ करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब वो कैसे बनेगा, इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। ये हमारे पास आगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या होगा, लिथियम एक पॉजिटिव आयन शो करेगा और एल्युमिनियम हाइड्राइड एक नेगेटिव आयन शो करेगा। तो ये जो नेगेटिव आयन बनेगा ये क्या काम करेगा, एल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पर रिएक्ट करेगा। इसने इस कार्बन पर रिएक्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। सही है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेम वही मैकेनिज्म है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ है, वही मैकेनिज्म यहाँ पर है। बस फर्क क्या है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दो आयन में ब्रेक हो रहा है। एक लिथियम जा रहा, वहाँ सोडियम था, यहाँ पे लिथियम है, एल्युमिनियम हाइड्राइड आयन नेगेटिव आयन है। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कार्बोनाइल कार्बन पर रिएक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाए। और ये जब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये एल्युमिनियम ट्राईहाइड्राइड क्या करेगा, इसके साथ ब्रेक बनाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये इसके ऊपर हम हाइड्रोलाइसिस का अमल करेंगे। हाइड्रोलाइसिस का अमल जैसे ही करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कैप्चर करता है और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है और ये किसमें चेंज हो जाता है, अल्कोहल में। तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि हमने क्या कर लिया, एल्डिहाइड के ऊपर सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवा दिया, जिसमें हमारे पास ये पता चल गया है कि एल्डिहाइड के ऊपर जब भी रिडक्शन होगी तो वो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सही है, तो आज मैं क्लास यहाँ पर इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। इसी को मज़ीद आगे चलते हुए करेंगे, कीटोन के ऊपर, फिर एस्टर के ऊपर, फिर अमाइड के ऊपर, फिर नाइट्राइल के ऊपर, फिर साइनाइड के ऊपर, यानी कि फिर उसके बाद हम अल्कीन और अल्काइन के ऊपर रिडक्शन करवाएंगे, फिर उसके बाद नेम रिएक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आज मैं अपनी क्लास अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी से कंटिन्यू करेंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम।